जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। और जिस क्वेश्चन को हम यहां पे एड्रेस करने वाले हैं वो ऑलरेडी थंबनेल पे क्वेश्चन के फॉर्मेट में ही मेंशन किया गया है, बट स्टिल यहां पे कई सारी लेयर्स हैं इन क्वेश्चंस में, तो मैं उनको डिकोड कर देता हूं, फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या ये चीज है। कई सारे आप लोगों के मैसेज आए थे इससे रिलेटेड, तो मैं सोचा कि एक बार डिस्कशन ही कर लेते हैं, चीजें आपको एकदम से क्लियर हो जाएंगी। तो पहला क्वेश्चन तो यही है जो कि मेंशन किया गया है कि क्या कोई रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट जो फॉर्म फिल करते टाइम ही किसी टाइप की रिजर्वेशन क्लेम कर लेता है। बताता हूं अभी क्या है, चाहे वो एज रिलैक्सेशन का हो या फिर परसेंटेज का हो या फिर अटेम्प्ट का हो, यही मैक्सिमम 3 होते हैं। एज रिलैक्सेशन का पर्पज बस ये है कि मान लीजिए जनरल कैटेगरी के लिए वहां पे क्राइटेरिया दिया गया है कि 25 साल एज होनी चाहिए और कहा गया कि ओबीसी के लिए 3 ईयर का रिलैक्सेशन है और आप ओबीसी से कैटेगरी से हो और आपकी एज 26 ईयर है, तो आप क्या करोगे, अब ओबीसी में अप्लाई करोगे। इसी टाइप के कई बार परसेंटेज में भी होता है रिलैक्सेशन, कई बार अटेम्प्ट का होता है, बहुत सारी वैकेंसीज में जहां पे अटेम्प्ट होते हैं जैसे यूपीएससी है। तो अब मैटर ये उठता है कि क्या आपने स्टार्टिंग में फॉर्म भरते टाइम ही अगर किसी टाइप का रिलैक्सेशन लिया है, बाद में जब रिजल्ट आता है तो आपके जो मेरिट है या आपके जो मार्क्स हैं वो जनरल के कट ऑफ से ऊपर हैं, तो क्या आपको रिजर्व कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा या फिर जनरल में कंसीडर किया जाएगा? आप कहोगे हमको क्या प्रॉब्लम है, जब हमारा मार्क्स जनरल के कट ऑफ से ऊपर है तो चाहे मुझे जनरल में डाल दो चाहे रिजर्व कैटेगरी में डाल दो, सिलेक्शन तो मेरा होने वाला ही है। नहीं, मैटर है, मैटर यह होता है कि अगर मेरिट के बेसिस पे आप जनरल कैटेगरी में जाते हो तो जो रिजर्व कैटेगरी की एक सीट है वो वैकेंट होती है, तो नीचे से एक आदमी उसमें सेलेक्ट होता है। तो इस टाइप के मैटर कई बार उठते हैं कि इसको कहां सेलेक्ट करना चाहिए, इसको हम एड्रेस करेंगे। इस पे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स क्या हैं उसको हम लोग देखेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं तो क्या पूरे देश में यूनिफॉर्मली ऐसे ही अप्लाई होते हैं, मतलब हर स्टेट में वही रूल चल रहा होता है या हर स्टेट में अलग अलग रूल है? इन सभी बातों को हम 1 बाय 1 करके समझेंगे, ताकि कभी ऐसी कोई वैकेंसी आती है जहां पे जनरल की सीट, कई बार ऐसा होता है ना कि जनरल की सीट वहां पे है पर रिजर्व कैटेगरी की सीट नहीं है वहां पे, और आप जनरल में एलिजिबल नहीं हो, रिजर्व कैटेगरी में एलिजिबल हो, मतलब आप एज रिलैक्सेशन लेने के बाद एलिजिबल हो रहे हो, परसेंटेज लेने के बाद एलिजिबल हो रहे हो, तो क्या आपको वो फॉर्म भरना चाहिए या फिर छोड़ देना चाहिए? क्योंकि अगर आप जनरल में एलिजिबल नहीं हो और मान लीजिए जजमेंट ऐसा है कि आप जनरल की सीट क्लेम नहीं कर सकते, तो फॉर्म भर के तैयारी करके अपना टाइम वेस्ट करके उसका कोई मतलब है नहीं। तो इन सभी बातों को आज के वीडियो में हम लोग एड्रेस करने वाले हैं। मैटर समझ में आ गया और आप लोगों को। शुरुआत करते हैं एक केस से। ये केस है गुजरात का, गुजरात की केस है निरहु कुमार दिलीप भाई मकवाना वर्सेस जीपीएससी, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन। इन्होंने फॉरेस्ट ऑफिसर की एक पोस्ट के लिए एग्जाम दिया, एग्जाम इन्होंने क्लियर कर लिया रिजर्व कैटेगरी में। बाद में जब मेरिट आती है तो इनका नाम उसमें नहीं होता है। ये पहुंचते हैं कोर्ट, कहते हैं कि जो जीपीएससी ने मेरिट लिस्ट बनाई है उसमें जितेंद्र कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का जो जजमेंट है उसको वायलेट किया गया है, उसको ध्यान में रख के नहीं बनाया गया है। अब वो जजमेंट क्या था उत्तर प्रदेश वाला? वो जजमेंट ये था कि अगर कोई भी कैंडिडेट फॉर्म फिल करते टाइम किसी भी टाइप का रिजर्वेशन क्लेम किया है, यहां पे मैं बार बार अगर ओबीसी बोल दूं तो आप उसको ओबीसी ही मत समझ जाना, किसी भी रिजर्व कैटेगरी की हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे मैटर ओबीसी से रिलेटेड हैं, इससे शायद मुंह से ओबीसी निकल जाए। तो उत्तर प्रदेश वाला जो जजमेंट था उसमें कहा गया था कि डजंट मैटर कोई आदमी एग्जाम फॉर्म फिल करते टाइम किसी भी टाइप का रिजर्वेशन क्लेम किया हो, चाहे वो एज से रिलेटेड हो, परसेंटेज से रिलेटेड हो, अटेम्प्ट से रिलेटेड हो या इवन दो फी से रिलेटेड हो, क्लेम किया हो, अगर उसका कट ऑफ जनरल कट ऑफ से ऊपर है तो उसको जनरल की सीट में एकोमोडेट किया जाएगा, न कि रिजर्व कैटेगरी की सीट में एकोमोडेट किया जाएगा। जीपीएससी ने यह चीज फॉलो नहीं किया था। जीपीएससी ने जो कैंडिडेट, जिन कैंडिडेट्स ने बेसिकली रिजर्वेशन क्लेम किया था, जिस भी कैटेगरी से क्लेम किया था, उनका एकोमोडेशन उनके रिस्पेक्टिव कैटेगरी में किया था। इसके वजह से कुछ पीछे के बच्चे छूट जा रहे थे। अगर ऐसा नहीं करती जीपीएससी तो पीछे के बच्चे रिजर्व कैटेगरी में सेलेक्ट हो जाते
और जिन्होंने रिजर्वेशन क्लेम करके अच्छी मेरिट लेके बैठे हैं वो जनरल में चले जाते। तो इसको लेके मकवाना साहब ने केस किया। अब जो गुजरात हाई कोर्ट की सिंगल बेंच की जो जजमेंट है उसमें कहा गया कि जीपीएससी ने ठीक किया है, ऐसा ही होना चाहिए। मकवाना साहब डिसअपॉइंट हुए, हार गए। एक रास्ता और होता है, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ये सुप्रीम कोर्ट चले गए और इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट और आता है। ये कौन सा जजमेंट है भाई? ये जजमेंट है दीपा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, 2017 का जजमेंट है। इस जजमेंट में भी सेम चीज कहा गया था जो उत्तर प्रदेश वाला मैटर था। हालांकि वो स्टेट का मैटर था, ये सेंटर का मैटर है, मतलब सेंटर की वैकेंसी का मैटर है। इसमें भी कहा गया कि ये बात बेसिकली इमैटेरियल है कि कोई आदमी अगर रिजर्वेशन क्लेम कर लिया है और अगर आप उसको कहते हो कि एक बार उसने रिजर्वेशन क्लेम कर लिया तो उसको जनरल में नहीं जाने देंगे, डजंट मैटर कि उसका मार्क्स कितना भी हो, ये ठीक नहीं है। मतलब ये उसका जो राइट्स है रिजर्वेशन वाला उसको वॉलेट करता है, तो वो मेरिट के बेसिस पे अरेंज किया जाएगा। अगर उसकी कट ऑफ मतलब उसकी मेरिट जनरल से ज्यादा है तो वो जनरल की सीट क्लेम करेगा। उसको जबरदस्ती से आप रिजर्व कैटेगरी में या वो जिस कैटेगरी में क्लेम किया उसमें एकोमोडेट नहीं कर सकते। ठीक है। अब जो इनका केस था, जो मकवाना साहब का केस था, वहां पे जितेंद्र कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वो वाली केस और ये वाली केस, दोनों का रेफरेंस दिया गया। दोनों का रेफरेंस लेने के बाद ऐसा लग रहा था कि मकवाना साहब केस जीत जाएंगे। सारे जजमेंट मकवाना साहब के फेवर में है। अभी आपको भी वैसा ही लग रहा होगा कि बिल्कुल ठीक बात है, जब कोर्ट ने कह दिया है, इलाहाबाद मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है और हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है इस केस में, तो फिर क्या ही मैटर है, मकवाना साहब जीत जाएंगे। पर मकवाना साहब सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी केस हार जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आपके केस में मेरिट नहीं है, इस वजह से हम आपकी केस डिसमिस करते हैं। मतलब जो सिंगल बेंच गुजरात हाई कोर्ट का जजमेंट है उसको अब हेल्ड करते हैं। अब भाई ऐसा क्या हो गया बीच में? बीच में यह हुआ कि जब आर्गुमेंट हो रहा था तो जो रिस्पोंडेंट मतलब जीपीएससी है, उनका कहना यह था कि बेसिकली हमने ये जो मेरिट बनाया है, ये जो स्टेट गवर्नमेंट का रिजर्वेशन रूल है और जो फॉरेस्ट ऑफिसर का रिक्रूटमेंट रूल है उसके हिसाब से बनाया है। और जो स्टेट गवर्नमेंट का रिक्रूटमेंट रूल है उसमें साफ साफ कहा गया है कि अगर कोई कैंडिडेट रिजर्वेशन क्लेम करके क्राइटेरिया फुलफिल करता है और एप्लीकेशन करता है तो उसको उसके रिस्पेक्टिव कैटेगरी में ही एकोमोडेट किया जाएगा, डजंट मैटर कि उसकी मेरिट जनरल कैटेगरी से ज्यादा है। तो इस बेसिस पे ये जो प्रीवियस के दो जजमेंट हैं वो मकवाना साहब के केस में अप्लाई नहीं होते हैं। जज साहब ये बात मान जाते हैं, कहते हैं हाँ ये बात बिल्कुल सही है, मकवाना साहब की केस सेपरेट है। हम लोग ये जो पावर है उसको आर्टिकल 16 किसमें रखते हैं भाई? जो हमारा आर्टिकल 16(4) है उसके कैटेगरी में रखते हैं। किसके कैटेगरी में? 16(4) के कैटेगरी में। इसका मतलब यह होता है कि स्टेट गवर्नमेंट को इंपावर किया गया है कि वो रिजर्वेशन से रिलेटेड रूल्स रेगुलेशंस बना सकता है। तो अगर गुजरात गवर्नमेंट का ऐसा रूल्स है कि अगर कोई बंदा स्टार्टिंग में ही अपना रिजर्वेशन क्लेम करता है तो उसको अब उसके रिस्पेक्टिव कैटेगरी में ही एकोमोडेट किया जाएगा। मतलब अगर आपकी एलिजिबिलिटी जनरल कैटेगरी में है, इसको भाई मिस इंटरप्रेट मत करना, बहुत सारे पेपर वाले इसको मिस इंटरप्रेट करते हैं, इसीलिए मैंने दो पेपर भी खोल रखा है। एक देखिए यहां पे, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, ये देखिए, ये कहते हैं रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट कैन नॉट माइग्रेट टू द जनरल सीट आफ्टर अवेलिंग द एज रिलैक्सेशन सुप्रीम कोर्ट। अब इतना आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये भाई यूनिवर्सल है, कहीं पे भी अगर कोई बंदा रिजर्वेशन क्लेम कर लेता है तो वो जनरल कैटेगरी की सीट क्लेम नहीं कर सकता है, ऐसा आपको लगेगा। यहीं पे ये द वायर की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, ये कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं भाई? ये कह रहे हैं बहुत सारे पेपर वाले हैं, सम न्यूज़पेपर हैज मिस रिपोर्टेड टू द रिसेंट जजमेंट दीपा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो मैंने आपको दिखाया। ये कह रहे हैं बहुत सारे लोग मिस रिपोर्ट कर रहे हैं,
मतलब इन शॉर्ट कहने का पर्पज ये है कि अगर आप न्यूज की रिपोर्ट पढ़ोगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि कहना क्या मैं चाह रहा हूं। अगर ये मैटर स्टेट का है, जैसे मैंने आपको 2 स्टेट का कहानी सुनाया, यूपी में कहा गया कि डजेंट मैटर आपने कोई रिजर्वेशन क्लेम किया है, फिर भी आपकी मेरिट ज्यादा है तो आप जनरल कैटेगरी में सेलेक्ट हो गए। क्यों कहा गया? क्योंकि वहां पे भी ऐसा रूल है और उस रूल में यही मेंशन किया गया है कि भैया आपने रिजर्वेशन क्लेम किया है, फिर भी आप जनरल की सीट क्लेम कर सकते हो। पर गुजरात के रूल्स में ऐसा नहीं कहा गया। गुजरात के रूल में उसका अपोजिट कहा गया है कि अगर आपने रिजर्वेशन क्लेम कर लिया तो अब हम आपको आपके रिजर्वेशन वाली सीट पे ही अकोमोडेट करेंगे। मतलब यह है कि ये पूरा मैटर आर्टिकल 16(4) का है, जिसमें स्टेट को इंपावर किया गया है कि आप चाहो तो अपने हिसाब से रिप्रेजेंटेशन, मतलब ये क्या रिजर्वेशन क्या है? एक तरह का सोशल और इकोनॉमिकल रिप्रेजेंटेशन ही है। किसी का कम रिप्रेजेंटेशन है तो उसको बढ़ाने के लिए रिजर्वेशन लाया गया, तो कहा गया कि आप रूल बना सकते हो। ठीक है, तो दैट्स मीन कि ये जजमेंट अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से लगेगा। डिपेंड करता है कि उस स्टेट का जो रिक्रूटमेंट रूल है या फिर बैकवर्ड क्लास के लिए, SC SC के लिए जो एक्ट्स हैं उसमें क्या मेंशन किया गया है। ठीक है, उसके हिसाब से ये अप्लाई होगा। ये यूनिवर्सल नहीं है, ऐसा एकदम सबके लिए सेम नहीं है कि एक बार आपने रिजर्वेशन क्लेम कर लिया तो आप जनरल में नहीं जाओगे। हो सकता है किसी स्टेट में आप जनरल में चले जाओ, हो सकता है किसी स्टेट में आपको अपने रिजर्व कैटेगरी में ही रहना पड़ेगा। पर एक बात क्लियर है, अगर आप फॉर्म भरते टाइम जनरल कैटेगरी के क्राइटेरिया के हिसाब से एलिजिबल हो, आपने कोई भी जो रिजर्वेशन है वो क्लेम नहीं किया है, मतलब आपने एज रिलैक्सेशन क्लेम नहीं किया है, मतलब आपने परसेंटेज रिजर्वेशन क्लेम नहीं किया है, आपने अटेम्प्ट रिजर्वेशन क्लेम नहीं किया है और उस टाइम पे आपका परसेंटेज ज्यादा आता है, तब आपको हमेशा जनरल की सीट ही मिलेगी। इसको भी कई सारे स्टेट्स फॉलो नहीं कर रहे थे। यूपी का एक और जजमेंट है, वो 2020 का जजमेंट है, सौरव यादव वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। मतलब वहां पे फिर से ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को ओबीसी में ही रख दिया गया था, इवन दो मेरिट ज्यादा होते हुए भी। तो वो फिर से कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए और 2020 का जजमेंट है वो उनको फिर से जनरल कैटेगरी में अकोमोडेट किया गया। पर एक चीज यहां पे यूनिवर्सल है जो हर स्टेट में लगेगा, हर स्टेट में लगेगा यूनिफॉर्मली, वो ये है कि अगर आप जनरल कैटेगरी की जो क्राइटेरिया है, अगर उस क्राइटेरिया के हिसाब से एलिजिबल हैं और भले आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, एससी से आते हैं, एससी से आते हैं, ईडब्ल्यूएस से आते हैं, किसी भी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, अगर आपका मार्क्स जनरल कैटेगरी के कट ऑफ से ऊपर रहता है तो आप हमेशा जनरल की सीट पे अकोमोडेट किए जाएंगे। डजंट मैटर आपने किसी भी कैटेगरी से फॉर्म भरा हो। फॉर्म भरना और रिजर्वेशन क्लेम करना फॉर्म भरते टाइम दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे ही रिजर्वेशन क्लेम किया आपने, एट द सेम टाइम वो स्टेट टू स्टेट वेरी कर जाएगा। पर सेंटर की अगर बात करें तो सेंटर में फिर से वही यूनिफॉर्म यूनिवर्सल वाला रूल लगेगा कि अगर आप किसी भी कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो और अप्लाई करते टाइम भी रिजर्वेशन क्लेम कर रहे हो, तो भी अगर आपकी मेरिट ज्यादा है तो आप जनरल की सीट क्लेम कर सकते हो। तो इन शॉर्ट आपको समझ में आ गया होगा। मैं अपने तरफ से उम्मीद कर रहा हूं कि आपको यह मैटर क्लियर हो गया होगा कि बेसिकली जो हमारे जजमेंट्स हैं अलग अलग, उनसे क्या चीज हम कंक्लूड कर सकते हैं। तो कंक्लूजन समझ में आ गया। अगर जिस स्टेट में ऐसा कोई रूल नहीं है, अगेन वो यूनिवर्सल वाला रूल लग जाएगा। अगर कहीं पे ऐसा कोई रूल है कि भाई नहीं आपने रिजर्वेशन क्लेम कर दिया तो रिस्पेक्टिव कैटेगरी में ही जाओगे, तब वो रिस्पेक्टिव कैटेगरी में जाएंगे। कोर्ट उसको नहीं बदलेगा क्योंकि कोर्ट ये मानता है कि ये स्टेट का पावर होता है, स्टेट जैसे चाहे रिजर्वेशन को अप्लाई कर सकता है। दैट्स इट। चीजें समझ में आ गई आपको? अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर कोई पर्सनल मैसेज है तो आप मुझे, जो मेरे डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, अब यहां पे तो दिखा नहीं पाया, पर आप मुझे टेलीग्राम पे @मनु एकेडमी ऑफिशियल या फिर मनु एकेडमी इंस्टाग्राम पे, इन सारे प्लेटफॉर्म पे मैसेज कर सकते हो। अगर आप बहुत बाद में ये वीडियो देख रहे हो, कई बार होता है बहुत बाद में वीडियो देखते हैं, फिर लोग कहते हैं कि सर वो जजमेंट की कॉपी या वो जजमेंट की कॉपी भेज दीजिए, तो मेरे से भी स्किप हो जाता है। तो बहुत मुश्किल नहीं है, आप सर्च करोगे मिल जाएगा आपको आसानी से, या फिर ऑफिशियल वेबसाइट जो होती है हमारी कोर्ट्स की, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।